राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 25 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अ आदि व के साथ य पूरा, व्य के साथ आधा क व्यक, अव्यक्तो तो के बाद में अवग्रह मात्रा को लंबा खींचते हुए य पूरा बोलेंगे। अव्यक्तो य, म में अ मिक्स करेंगे, म ची के साथ आधा न चिन, आधे तक के साथ यो, चिंत्यो यो को खींचते हुए अवग्रह के बाद का य पूरा बोलेंगे। म चिंत्यो य। पहला चरण फिर से अव्यक्तो यम चिंत्यो य। ध्यान देना है, चिंत्यो नहीं है, चिंत्यो है। दूसरा चरण, क्योंकि चिंत्यो में आधा त है, तयो से आपका त पूरा हो जाएगा, ये ध्यान देना है। म दूसरा चरण म में अ मिक्स किया, म विका यो के ऊपर आधा रख का के साथ म विकार यो के बाद में अवग्रह लंबा खींचना है, म विकार य में अ मिक्स किया, मुँह आधे च के साथ य पूरा, मुच्य ते। सेकेंड चरण फिर से म विकार्यो यमुच्यते। पहला और दूसरा चरण साथ में अव्यक्तो यमचिन्त्यो य, म विकार्यो यमुच्यते। तीसरा चरण त के साथ आधा सा तस्मा देव, शब्द पुराने के बाद व पे अनुस्वार आधा म, तस्मा देवम। विधि दी के साथ आधा त विदित, व पे आई की मात्रा वही न, शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म, विदित वैनम। तीसरा चरण फिर से तस्मादेवं विदित वैनम। चौथा चरण नानु शोचितु, म पूरा म में अ मिक्स करना, म ह के ऊपर आधा र म के साथ मर, ह में अ मिक्स करेंगे, हंसी। चौथा चरण फिर से नानु शोचितुमर हंसी। तीसरा और चौथा चरण साथ में तस्मादेवं विदित वैनम, नानु शोचितुमर हंसी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अव्यक्तो यमचिन्त्यो य, म विकार्यो यमुच्यते, तस्मादेवं विदित वैनम, नानु शोचितुमर हंसी। एक बार फिर से अव्यक्तो यमचिन्त्यो य, म विकार्यो यमुच्यते, तस्मादेवं विदित वैनम, नानु शोचितुमर हंसी। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने अभी जो शरीरी है, देही है, आत्मा है, उसकी निर्विकारता का प्रकारांतर रूप से वर्णन सुन रहे हैं। हमने श्लोक नंबर 23 में सुना था कि इस देही को शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता और वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। फिर हमने श्लोक नंबर 24 में सुना कि इस शरीरी को न केवल शस्त्र के द्वारा बल्कि किसी भी मंत्र या श्राप के द्वारा भी काटा नहीं जा सकता, क्योंकि मंत्र, श्राप, अस्त्र, शस्त्र ये सब की पहुँच शरीरी तक हो ही नहीं सकती। केवल अग्नि के द्वारा ही नहीं, इसे मंत्र और श्राप के द्वारा भी जलाया नहीं जा सकता है। केवल जल के द्वारा ही नहीं, इसको किसी भी औषधि के द्वारा, किसी भी मंत्र श्राप के द्वारा गीला करा नहीं जा सकता, न ही किसी मंत्र श्राप या औषधि के द्वारा इसको सुखाया जा सकता है, क्योंकि इन सब की पहुँच आत्मा तक नहीं है। यह आत्मा नित्य निरंतर रहने वाली, सब में परिपूर्ण, अचल और स्थिर स्वभाव वाली अनादि है। अब आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, इसी कड़ी में, क्योंकि हमने देखा था कि श्लोक नंबर 23, 24, 25 इन तीनों श्लोकों में भगवान देही की निर्विकारता का ही प्रकारांतर रूप से वर्णन कर रहे हैं। अव्यक्तो य,
देखिए कैसे बनेगा, अव्यक्तः, और अवग्रह से बनेगा अयम, म पूरे का आधा म अय के साथ जोड़ेंगे तो अयम। तो अव्यक्तः यानी जो व्यक्त नहीं है, यानी जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, अयम यह देही या फिर आत्मा। अब म में अ मिक्स करके बन गया अचिंत्यो, अचिंत्यो यानी जो चिंतन का विषय नहीं है। फिर अवग्रह से निकालेंगे अयम, म पूरे का आधा म अय के साथ मतलब अयम, अयम यानी यह शब्द किसके लिए है, देही या आत्मा के लिए। अब म में अ मिक्स किया था तो उससे बन जाएगा अविकार्यो यमुच्यते। तो अविकार्यो यानी जो निर्विकार है या विकार रहित है। फिर उसके बाद में अवग्रह से अयम, आधा म अय के साथ तो अयम, और म में ऊ की मात्रा जोड़ी तो उससे बन गया उच्यते। अयम यानी यह देही, उच्यते यानी कहा जाता है। तस्माद एवं, इससे दो शब्द बनेंगे, तस्मात धन एवं। तस्मात यानी अतः, एवं यानी ऐसा। विदित्वैनम, इससे भी दो शब्द बनेंगे, विदित्वा धन एनम। विदित्वा यानी जानकर, एनम यानी इस देही को। नानुशोचितु कैसे बनेगा, इससे न धन अनुशोचितु। अब मरहसी का जो म है वो आधा म अनुशोचितु के साथ जुड़ेगा तो अनुशोचितुम, और म में अ मिक्स करके अरहसी। तो कैसे कैसे शब्द बने, न धन अनुशोचितुम धन अरहसी। अब न और अनुशोचितुम का अ और अ मिलकर आ बनेगा, इसलिए नानु बना। ठीक है, तो न यानी नहीं, अनुशोचितुम यानी जो शोक नहीं, आगे शोक, और फिर उसके ने अरहसी यानी करना चाहिए। पूरा अर्थ क्या निकला, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है, और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पूरे जो 3 श्लोक पिछले थे उन तीनों का समरी करके भगवान ने कह दिया कि ये देही जब न किसी शस्त्र या मंत्र शाप के द्वारा काटी जा सकती है, न किसी के द्वारा गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है, और न ही जलाई जा सकती है। जब इन सब की पहुँच इस शरीर तक नहीं है तो ये प्रत्यक्ष न दिखते हुए और चिंतन का विषय न होने के कारण ये निर्विकार है। इतने सारे गुण जब इसमें हैं तो ऐसा जानकर इस देही के विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए। अब पहली बात भगवान ने यहाँ पर बोली कि ये प्रत्यक्ष नहीं दिखती। प्रत्यक्ष क्या दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है हमारा ये शरीर, ये संसार, लेकिन ये शरीर और संसार दोनों ही नाशवान है, और ये शरीरी, ये आत्मा स्थूल रूप से देखने वाले में नहीं है, ये क्योंकि इस सृष्टि से रहित है, ये परमात्मा का अंश है। आगे क्या है, अचिंत्यो यानी ये चिंतन का विषय नहीं है। अब जो मन और बुद्धि से देखने में आता है वो चिंतन का विषय होता है, लेकिन ये मन और बुद्धि के इतनी पहुँच है ही नहीं कि वो देही तक पहुँच सके, इसलिए ये चिंतन में आने का विषय भी नहीं है। अविकार्यो यानी ये निर्विकार या विकार रहित है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन किसी भी क्षण नहीं होता है। जो प्रकृति का अंश है उसमें परिवर्तन होगा, उसका नाश होगा, जो कि क्या है, शरीर, ये संसार, लेकिन ये परमात्मा का अंश है इसलिए ये अविनाशी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई विकृति आने की संभावना ही नहीं है। तो ये सारे गुण होने के कारण ये देही शोक करने का विषय नहीं है, क्योंकि अर्जुन इसी बारे में शोक कर रहे थे कि अगर मैं युद्ध में जो मेरे सामने परिवार समुदाय दिख रहा है उनको मार दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मेरा परिवार समुदाय नष्ट हो जाएगा। तो भगवान उन्हें कहना चाह रहे हैं कि ऐसा करने से केवल उनका शरीर नष्ट होगा, जो तो हर क्षण ही नष्ट हो रहा है। तुम्हें केवल वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखेगा कि ये शरीर मर चुका, जबकि वास्तविकता में तो वह हर क्षण नष्ट ही हो रहा है। और जो अविनाशी तत्व है वो क्या है, देही। उसको चाहे तुम युद्ध में इस शरीर को मार भी दोगे तो भी उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव, कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये शोक करने का विषय न होने के कारण युद्ध करना ही तुम्हारे लिए उचित है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ,
मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।